everybody to join this session today. We on this call, yeah, we will speak about the DXN mindset from decision to destination. Actually, a lot of people join DXN, but the turning point has not. They did not achieve the turning point, and they have not been anywhere. They don't know the business. They don't know the usership and anything. So we will discuss a lot of dimensions about business of DXN, and which will be very useful for the people who want to join it as a business. इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक आया हमारे सामने आई है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आप लोगों ने शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदलने का। तो इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर कोई तब्दीली लाने वाला नहीं है। तो ये आया मुबारक जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स बिकॉज़ we are complaining every time that we don't have to do something, we don't have sort of business, we want to do something, we want to uh, we are suffering with unemployment, but when we speak about the employment, we give the chance everybody to join this business, and which is with zero investment. Everybody knows it. Why mindset comes before joining the exam? DXN को ज्वाइन करने से पहले माइंडसेट की क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ये है कि many people join DXN, few people build DXN. The difference in is mindset. बहुत सारे लोगों ने DXN को ज्वाइन किया, उसके साथ पोर्टल के ऊपर आ गए, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों ने DXN को पॉजिटिवली और एक्टिवली करना शुरू किया, और ये सिर्फ माइंडसेट की ही एक किस्म है जो जिसकी वजह से some people are leaders and some people are not. So we have to see this point of view, why the mindset is so important and how we can prepare our mindset to do the DXN business. So joining without clarity leads to confusion, inconsistency and the failure. आप उस किसी भी बिजनेस के अंदर ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, इसमें लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो समझते हैं कि हमारा कुछ लगा नहीं है तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, इनकंसिस्टेंसी रहेगी, एंड फेलियर इज द फाइनल रिजल्ट। So you have to join this business with full mindset, with full consistency and all of this. अच्छा, decision, the first step towards success. Decision जो है सबसे पहला कदम होता है आपकी कामयाबी की तरफ। अगर आपने डिसीजन सोच समझ के नहीं लिया है, या डिसीजन लेते हुए आपने या डिसीजन ले लिया और उसके बारे में फिर संजीदा नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आप जो है उसी कारोबार में, उस सिनेरियो के अंदर कामयाबी नहीं हासिल करना चाहते। यहाँ पर एक आया मुबारक और आई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा ग़रम फ़तवक्कल अलल्लाह फ़इज़ा आज़म अफ़वान फ़इज़ा आज़म फ़तवक्कल अलल्लाह। अब जब आपने अज़म कर लिया, तो जब आपने फैसला कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें और उस काम के ऊपर फुल कंसंट्रेट करें, उस काम के ऊपर फुल तवज्जो दें। तो यही जो है यही दिस माइंडसेट लीड्स यू टू द सक्सेस। तो अगर आपको कामयाब होना है किसी भी काम में, DXN में, ट्रेडिशनल बिजनेस में, किसी और मार्केटिंग में या किसी और बिजनेस के अंदर, तो आपको एक फैसला करना है और उसके बाद उसके ऊपर डट जाना है। उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना है कि अल्लाह मैंने फैसला कर लिया है। सबसे पहली बात यह है कि हम मशवरा देते हैं हर एक इंसान को कुछ भी करने से पहले इस्तिखारा कर ले, तो अल्लाह की रज़ा जो है शामिल हाल हो जाती है। तो फ़इज़ा आज़म फ़तवक्कल अलल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें और काम शुरू करें अपना, ताकि आप जो हैं
success in DXN begins with a clear and firm decision. Indecision delays growth, decision creates direction. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सक्सेस जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो एक फर्म डिसीजन से होती है कि आपने कमिट करके एक डिसीजन लिया है और उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं और आपने उसके अंदर इंटरेस्ट लिया है और उसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उसको अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए जो है आपको एक पक्का इरादा, मुस्तहकम इरादा करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर डिसीजन आपका मुस्तहकम नहीं है, पक्का नहीं है, तो आपकी ग्रोथ जो है बहुत डिले हो जाती है। कभी आप कंफ्यूज होते हैं, कभी आप डाउट में जाते हैं, कभी आप क्लियर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये परफेक्ट माइंडसेट की निशानी अलामत नहीं है। इसके लिए हमें जो है सबसे पहले, जब हम इस जगह पे आए हैं, इस कॉल के अंदर सब लोग सोच समझ के आए हैं, उनको पता है कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या बात होने वाली है। तो ये सारी बातें अगर हम सुनने के बाद और नज़रअंदाज कर देंगे तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं। तो आई सजेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन to take it seriously, and every time we used to say that put up your questions and make your mindset clear so that you will remove the doubts from your mind, and this is the organic way to achieve success. Okay, DXN is a business by choice. हमने पहले भी एक मतलब एक सेशन में बाय चांस और बाय चॉइस की बात की थी कि DXN एक बिजनेस है, बाय चॉइस है। मैं फिर दोहरा देता हूँ अपनी बात को कि अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो आप इंजीनियर ही बनेंगे, डॉक्टर कभी नहीं बनेंगे। अगर आप बायो ले रहे हैं तो आप इंजीनियर कभी नहीं बनेंगे। तो ये सारी चॉइस होती है। व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, व्हाट इज माय एम्बिशन, व्हाट इज माय व्हाट इज इट curiosity, what I want to do. So DXN is a voluntary business model. No pressure, no force, only conscious choice. However, choice without seriousness has no value. यही कि यहाँ पे वही बात हो रही है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं कि DXN वॉलंटरी बिजनेस है, मॉडल है। इसके अंदर आप एज ए वॉलंटियर आते हैं और आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर मुझे जो पोटेंशियल मैं पुटअप करूँगा इसके अंदर, उसी की जो है रिटर्न मुझे आएगा। इसके अलावा अगर मैं जिस माइंडसेट के साथ भी DXN को कर रहा हूँ, या मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, या मैं यूज़र बन के इसके प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठाने के लिए कर रहा हूँ, और इसमें जो है नो प्रेशर, नो फोर्स, ओनली कॉन्शियस चॉइस। आपको एक अपनी हाजिर दिमागी के साथ एक इख्तियार करना है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, और सिर्फ शऊरी इंतखाब है कि आपने इस पोर्टल को, इस रिएक्शन को, इस बिज़नेस को चॉइस किया है, चूज़ किया है अपने अपने करियर के लिए। और बिलीव मी, हम लोग हर मरतबा ये बात करते हैं कि ये कोई छोटा करियर नहीं है। अगर आप इसके अंदर डीप जाएंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि ये करियर कितना बड़ा है और लोग इससे क्या क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। तो ये एक अलग स्टोरी है, किसी दिन आपको वो सारे एविडेंस भी दिखाएंगे, जो क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। जिस बात का एविडेंस हमारे पास ना हो वो बात हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अंडरस्टैंड द रिएक्शन सिस्टम। सबसे पहले तो कोई भी कारोबार हो, देखें अगर आप मिसाल के तौर पे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपना टाइम, अपना पैसा सब कुछ लगाने से पहले आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज जानने की कोशिश करते हैं, ये कामयाब कैसे हुआ। एक प्रोविजन स्टोर भी अगर छोटा सा किसी ने बनाना है तो उसके बारे में भी हजार मालूमात हासिल करता है, उसके बाद वो उसको स्टार्ट करता है। साइंटिफिकली डेवलप्ड वेलनेस प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट जो है साइंटिफिकली डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लिम सियाओजिन एक साइंटिस्ट हैं, वो कोई बिजनेस डेवलपर नहीं थे। उन्होंने सब उनकी उसकी बुनियाद जो है प्रोडक्ट्स की, वो साइंस के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर PhD की है, इसके ऊपर रिसर्च की 10 साल की गैनोडर्मा के ऊपर। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। जिस टाइम वो PhD कर रहे थे हॉलिस्टिक मेडिसिन के ऊपर, उनको नहीं पता था कि मैं मुस्तकबिल मेरा क्या होने वाला है, मैं कहीं जॉब करूंगा या कहीं किसी को मशवरा दे के किसी इन्वेस्टर से कोई बिजनेस करा के उसमें मेहनत करता रहूंगा सारी जिंदगी। एट द
एंड ऑफ द डे वो बिजनेस जो है इन्वेस्टर का ही होगा। तो स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान इतना ट्रांसपेरेंट है कि एक मतलब आप इसको सुनेंगे तो फौरन समझ जाएंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई ग्रे लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है सब कुछ। लॉन्ग टर्म इनकम सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम को समझ गए, मतलब आपके समझ में सिस्टम आ गया और आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कंसिस्टेंसी के साथ, तो इट इज गारंटेड दैट इट इज क्वाइट इनफ फॉर होल योर लाइफ एंड योर कमिंग जनरेशंस। तो यहाँ पर ये चीजें हमें, द सिस्टम वर्क्स ओनली व्हेन फॉलोड करेक्टली। कोई भी सिस्टम रिएक्शन हो या कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, उस वो सिस्टम तभी करेक्टली काम करता है जब आप उसको समझते हैं, उसको जानते हैं कि ये इसके अंदर मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर पोर्टल के ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेगी बहुत सारी, और उसके अंदर से बहुत सारी इंस्पायरेशन मिलेगी आपको। मैं मोटिवेशन नहीं कहता, इंस्पायरेशन कहता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो जोश जज्बा थोड़ी देर तक काम करता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन इंस्पायरेशन जो है इंसान के काम आती है, और उसी से वो अपनी अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन करता है। तो फ्रॉम इंटरेस्ट टू इंटेंशन, आपने किसी चीज़ में दिलचस्पी ली, उसके बाद आपका वो एक इंटेंशन, एक इरादा बन गया कि मैं इस काम को करूँगा। वल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये सूरह नजम की आया है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि और इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा, आपसे आप में से बहुत सारे लोगों ने। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें जो है, ये सब कुरान की आयत के ऊपर बनी हुई हैं। सबसे पहली, सबसे बुनियादी, सबसे जामा चीज़ जो है आपके पास कुरान मजीद है। उसके बाद आप, क्योंकि हम यहाँ पर, मैं ख़ास तौर पे इन आया को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि हमारे जहन में एक चीज़ आ जाए कि हम जो कुछ करने वाले हैं वो एथिकल है। जो कुछ ये बिजनेस है, जो कुछ ये इसका मॉड्यूल है, वो सारा कुछ एथिकल है। हम लोग अपने दीन से दूर भी नहीं जा रहे हैं, और हम लोग एक हलाल कमाई की तरफ जाने वाले हैं। तो इंसान जिस चीज़ की तजस्सुस करता है, जिस चीज़ के पीछे भागता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि नुवल्लिही मा तवल्ला, कि जिस चीज़ के पीछे आप जाओगे मैं उसी की तरफ तुम्हें लगा दूंगा। किसी को दुनिया से बहुत प्यार होता है, पैसे से बहुत प्यार होता है, वो सिर्फ उसी के ख्वाब देखता है, उसी को अचीव करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देते ज़रूर हैं, लेकिन उसको उसी के पीछे लगा देते हैं, फिर उसको तौफीक नहीं होती कि वो अपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए यहाँ पर दोहराते हैं बार बार, क्योंकि हमें पता चले कि हम किसी एथिकल कॉल के ऊपर बैठे हैं, और हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके रिजल्ट्स में बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। फ्रॉम इंटरेस्ट टू इंटेंशन, ये इसके ऊपर हमने एक आया पढ़ी, उसके बाद इंटरेस्ट मीन्स पीपल टू द एक्शन। आपका रुझान रिएक्शन की तरफ हुआ, आपने रिएक्शन के बारे में सुना, आप उसके अंदर आ गए। इंटेंशन कीप्स देम कंसिस्टेंट। अब आपने जो है एक इरादा कर लिया पक्का, और उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी उसी से बिल्ड होती है। जब तक आप इरादा नहीं करेंगे, आप कंसिस्टेंसी की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका आपने एक कुछ बात हो रही है, उसको सरसरी सा सुना, उसके बाद अपने काम से निकाल दिया। एफर्ट डिसाइड्स देयर रैंक। आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, जो भी आपकी पोटेंशियल है, उससे आपका रैंक डिसाइड होता है। रैंक जो है ये कोई खरीदने की चीज़ नहीं है। डीएक्शन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने रैंक खरीदने की कोशिश की और ख़रीदा, और उसके बाद क्या हुआ कि वो सब के सब फेलियर हो गए। और क्योंकि ये टीम वर्क है, इसके अंदर आप अगर इंडिविजुअली काम करना चाहेंगे तो आपको फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं हो सकता। आपको हेल्थ का फ़ायदा हो सकता है, आपको आपके फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फायदे के लिए आपको टीम बनाना है, टीम के ऊपर काम करना है, और लीडर बनना है। और लीडर वही होता है जो लोगों के ऊपर काम करे। अपने ऊपर काम करना कोई लीडरशिप है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सेल्फ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है जब आप लोगों से बात करते हैं। जब आप इस वेलनेस की इंडस्ट्री में थोड़ा सा डीपली जाते हैं, इसकी डेप्थ में जाने के बाद आपको पता चलता है कि मुझे और भी क्या क्या फ़ायदे हुए। मुझे
अपनी हेल्थ के बारे में, लोगों की हेल्थ के बारे में क्या क्या कुछ पता चला, और जो कि आज तक मेरे जहन में एक मिथ था। मुझे जुकाम आता था, मुझे बुखार आता था, तो मैं दौड़ के केमिकल की तरफ भागता था, डॉक्टर की तरफ जाता था कि डॉक्टर मुझे ये हो गया, मुझे ठीक कर दो। तो डॉक्टर क्या करता था मेरे साथ, वो सारी चीज़ें एक लंबी स्टोरी है, वो हम बार बार दोहराते रहते हैं। और एलोपैथी के कुछ फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है, जब तक हम किसी भी चीज़ को मिसयूज ना करें। अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं हमें जो कि बहुत ही मुकद्दस हैं, लेकिन उनका अगर गलत इस्तेमाल करें, मिसयूज करें, तो वो उसमें से भी हमें बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं हमारे ऊपर। तो यहाँ पर जो है सीरियसनेस डिफाइन सक्सेस। सीरियसनेस जो है, आपकी संजीदगी जो है, वो ही आपकी कामयाबी को डिफाइन करती है, उसको उसका हल बताती है कि आप कब तक कामयाब होंगे, कितने कामयाब होंगे। तो संजीदगी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल फील व्हेन दे treat the action as a trial, a side activity, a temporary option. You have to decide first of all that the action is your primary focus, or uh, uh, secondary focus. Until and unless you will not make it primary focus, you cannot get success in any network marketing, or any marketing, or any business. So you have to make it major focus. जो आपने टाइम, मैं नहीं कहता कि सब चीज़ को छोड़ दें और सिर्फ रिएक्शन को करें 24 आवर्स। लेकिन एक बात है कि आप जो है जो भी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा इसके लिए मुख्तस आपने किए हैं जिंदगी अपने डेली रूटीन के अंदर, उनको यूटिलाइज करें, उन उनको सही तरह से इस्तेमाल करें। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप नेट मीटिंग्स करें, आप लाइव मीटिंग्स करें, आप किसी भी तरह से अपने पैगाम को आगे पहुंचाएं, ताकि लोग आपकी बात को समझें, आपकी बात की ऑथेंटिसिटी को परखें और आपके साथ आएं और सिस्टम को समझने की कोशिश करें। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी जो है वो मोटिवेशन से आगे की चीज़ है। मोटिवेशन, जोश और जज्बा जो है, ये थोड़ी सी देर की बात है। वाबुद रब्बा का हत्ता याती कल यकीन। तो यहाँ पर एक आया है, वाबुद रब्बा का हत्ता याती अकल यकीन, कि अपने रब की इबादत करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक आपका यकीन पक्का ना हो जाए। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक इंस्पायरेशन दी है आपको, हमें, कि हमें हर एक चीज़ के साथ किस तरह से डील करना है, कि हर एक चीज़ को किस तरह से हमें लेके जाना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उससे फ़ायदा कैसे उठाना है, और वो हमारी ज़िंदगी में एक वैल्यू कैसे बन सकती है। तो इसके लिए हमें कंसिस्टेंसी की बेइंतहा ज़रूरत है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बारे में भी कह रहे हैं कि आप इबादत करते जाओ जब तक आपका यकीन पक्का ना हो जाए, और आपको पता ना चल जाए कि इबादत का क्या फ़ायदा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर आपका एतक़ाद पक्का ना हो जाए। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, हमने अभी इसके ऊपर एक आया पढ़ी। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस इन द एक्शन। द एक्शन के अंदर जो है मोटिवेशन एक आर्जी चीज़ है, जोश एक आर्जी चीज़ है, वक्ती होता है, लेकिन मुस्तकिल मुस्तकिल मिजाजी रिएक्शन में देर पा कामयाबी पैदा करती है। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों को पता है कि रिएक्शन ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफर होती है जनरेशन्स को। जब आप फॉर्म भरते हैं रिएक्शन का, तो वहाँ पर एक नॉमिनेशन आता है कि आप किसी के नाम करना चाहते हैं रिएक्शन। उसकी वजह ये है कि रिएक्शन जो है ये ट्रांसफर होती है। कैसे होती है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि 10 साल या 12 साल या 15 साल पहले एक हमारे लीडर थे यहाँ पर लाहौर में, उनका इंतकाल हो गया था, और उनके बाद उनका बिजनेस जो है उनके बच्चों को ट्रांसफर हो गया। उनका कोई बेटा नहीं है, 2-3 बेटी हैं, और वही उनकी इनकम जो है हर महीने कलेक्ट करती हैं। आज भी उनकी 3-4 लाख इनकम आती है, और उसी बिजनेस के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, और उसी से उनको फ़ायदा होता है, और उसी से वो सारी अपनी ज़िंदगी का कारोबार चलाते हैं। लीडरशिप माइंडसेट इन द एक्शन।
تو لیڈرشپ مائنڈ سیٹ کیسے ہے ڈی ایکسن کے اندر؟ ڈی ایکسن لیڈرس لرن کنسسٹنٹلی بلڈ پیپل لیڈ بائی ایگزامپل. کہ کنسسٹنٹلی کنٹینیوسلی جو ہے ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے، کتابوں سے، چیزوں سے اور سکسیس اسٹوری سے، اور اس کے بعد لوگوں کو اپنے جیسا بناتے ہیں، بلڈ پیپل. کہ ہم لوگوں کو انویٹیشن دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور جن لوگوں کا کنوکشن سیٹ ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد لیڈ بائی ایگزامپل. کہ وہ جس طرح سے ہم کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے ڈی ایکسن کے اندر، ہم بھی کسی کے آئیڈیل بن جاتے ہیں، وہ اس کو ڈپلیکیشن کر کے سکسیس کی طرف آ جاتے ہیں. ڈیسٹینیشن ٹرو سکسیس ان ڈی ایکسن. آپ اگر ڈی ایکسن کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی، اپنی منزل ضرور ملے گی. کیونکہ ڈی ایکسن کا جو آخر ہے وہ کامیابی ہے. تو اگر کامیابی کی طرف آپ جا رہے ہیں، ڈی ایکسن سکسیس انکلوڈس فائنینشیل اسٹیبلٹی. آپ کو ملتی ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی کہ آپ اب جتنے بھی آپ کی لائبلٹیز ہیں وہ کس طرح پوری ہو رہی ہیں، کتنا فکر مند آپ اس کے لیے رہتے ہیں. لیکن آپ کو جب یہ ساری فکر ایک طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو صرف فکر رہ جاتی ہے ڈی ایکسن کی. اور وہیں سے جتنا آپ زیادہ اس کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں، جتنا آپ زیادہ اس کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح سے ڈی ایکسن آپ کو پے آؤٹ کرتا ہے. ٹائم فریڈم ہے، آپ کسی بھی ٹائم اس کو کر سکتے ہیں. ہم آج 9 بجے کر رہے ہیں، 2 دن پہلے ہمارا سیشن 4 بجے تھا، ایک دن 7:30 بجے تھا. تو جب چاہیں آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کہیں پکنک پر گئے ہیں، آپ کہیں آؤٹنگ پر ہیں، کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں، بس اپنے ڈیوائس آن کریں اور اپنی ٹیم سے بات کرنا شروع کر دیں. ہیلتھ اویئرنیس، یہ سب سے بڑا بیسک ہماری چیز ہے، جو ہمارا میسج ہے ہیلتھ اویئرنیس کا، وہ سب ہم نے سب کو دینا ہے. لیگیسی آف فیملی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ہے ٹرانسفارم ہوتی ہے یہ اونرشپ. تو میرے بعد میرے بچوں کو یہ ٹرانسفر ہو جائے گی اور وہ اس کو انجوائے کریں گے. اور انجوائے کرنے کا ایک خاص موڈ یہ ہے کہ جس رینک کے اوپر میں کام کر رہا تھا وہی رینک ان کو ٹرانسفر ہو جائے گا، اور وہ اس کے اوپر وہیں سے کام کرنا شروع کریں گے جہاں سے میں کر رہا تھا. تو یہ ایک بہت ہی زبردست فیچر ہے ڈی ایکسن کا. اور یہاں پر ایک آیا ہے کلوزنگ ریفلیکشن اینڈ کال ٹو ایکشن. یہاں پر ایک آیا ہے تو بہت چھوٹی سی لیکن بہت ہی جامع ہے. فاستبقوا الخیرات، کہ جو خیر کا کام کرنے والے ہیں ان میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان کے پیچھے لگ جاؤ کہ مجھے سبقت حاصل کرنی ہے. تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ اس کا کچھ ٹرانسلیشن یہاں پر لکھا ہوا ہے، فاستبقوا الخیرات. تو آپ جو ہے سبقت پانے والے بن جاؤ، جو خیر کا کام کرتے ہیں ان میں. تو سبقت اگر خیر کا کام کرنے میں ہمیں ملے گی، ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو بے شک یہ بہت ہی زبردست کام ہے، اور اس میں ہم اگر انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں گے. فائنل میسج کیا ہے کہ ڈی ایکسن از اے چوائس. یہ کوئی چانس نہیں ہے، ایک چوائس ہے. کیونکہ یہ ڈی ایکسن کا بزنس جو ہے ایک پروسیس ہے، اس کے اوپر ایک پروسیس سے گزر کے آپ کو کامیابی کی طرف جانا ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ از دا فاؤنڈیشن. اس کی بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. کنسسٹنسی از دا کی. یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، ابھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. سکسیس از دا ڈیسٹینیشن. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی ایکسن اگر آپ کر رہے ہیں تو if you are doing working consistently DXN, your future is destination, your success. So one day later or sooner or later you will get the success and you will reach to the destination. This was the message of today. So thank you very much for joining this call. مجھے لگتا ہے کہ آج آڈینس کم ہے، کچھ لوگ کیونکہ کھانا پینا کا ٹائم ہو جاتا ہے اس لیے وہ لوگ چلے گئے ہیں. تو thank you very much Amir Ashok to join the session. Thank you Madam Tuba. You are not the guest, you are the host. If anybody has any question about the session of today or any type of thing, business session, a business question, please open your mic and put up your question. سر انوائٹ کرنا ہوتا ہے.
تو جیسے سارا پروسیس کو کر لیا میں نے، کھول لیا، تو جیسے ابھی 2-3 لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کو انوائٹ کرنا ہے، تو اپنا ڈسٹریبیوٹر کوڈ سینڈ کرتے ہیں نا، اس کا لنک سینڈ کرتے ہیں نا، آپ نے بتایا تھا. ہاں جی، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ جو آپ کو ایک پورٹل کے جی جی اوپر لنک ملا ہوا ہے نا، دو لنک ملے ہوئے ہیں. ایک صرف ان کو وزٹ کرانے کے لیے کمپنی کے اندر ان کو جو ہے کمپنی کی پروفائل اور یہ سب کچھ دکھانے کے لیے، اور دوسرا جو پورٹل ہے، جو لنک ہے، وہ آپ ان کو شیئر کریں گے، وہ اس کو اوپن کریں گے، اس کو فل کریں گے تو وہ آپ کے ممبر بن جائیں گے. اچھا جی میم، تو اسپانسر لنک شیئر کرنا ہوتا ہے؟ جی، اسپانسر. Anything else for today? اچھا، ہم میم لوگ وہ آپ کے جو لیے. ڈسٹریبیوٹر کوڈ تھا وہی والا شیئر کیا تھا نا آپ نے مجھے اپنا؟ جی، میں نے آپ کو ڈسٹریبیوٹر کوڈ شیئر کیا تھا، وہ پورٹل کے جی اندر. ہاں، وہ ہے میرے پاس. ہاں، تو پورٹل کے اندر جائیں، پورٹل کے اوپر آپ کو آخر میں جائیں گے جی تو آپ کو پرسنل ویب سائٹ ملے گی، وہاں پر آپ کو دو جی لنک ہوں جی. گے، تو ان میں سے سیکنڈ لنک جو جی ہے وہ جوائننگ. اوکے، مطلب وہ جوائننگ پہ پھر میں وہ کاپی اور پیسٹ کر دوں ادھر؟ ہاں، اس کو وہاں سے کاپی کریں اور جس کو بھیجنا ہے وہاں پر پیسٹ کر دیں، اس کے واٹس ایپ کے اوپر یا کہیں پہ بھی، تو وہ چلا جائے گا. وہ سر، وہ جب رجسٹر ہو جائے گا، وہ لنک کو جب سارا، وہ جب رجسٹریشن فارم فل کر دے گا تو وہ پھر ممبر بن جائے گا، میرے ہاں اس جی، وہ میں شامل ہو مطلب جائے گا. میں صرف یہ ڈالنا پوچھنا ہی ہے، چاہ جائے گا رہی ہوں. واپس. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں جو ہے، ہم لوگ کافی لیٹ ہیں کیونکہ ابھی تک ہمیں جوائننگ کرانا نہیں آیا، جوائننگ کرنا نہیں آیا، اور بہت ساری فیچرز جو ہیں ہمارے پاس ہمارے اوپر نمایاں نہیں ہوئے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں وہ کس دن برانچ میں آئیں، وہاں پہ ایک چھوٹی سی ورکشاپ کریں گے، اس کے اندر ساری چیزیں فزیکلی کر کے دیکھیں گے، اور اس کے اندر جو ہے تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. جی سر، انشاءاللہ تعالی آؤں گی، بس 1-2 دن تک آ رہی ہوں، پھر پلان شور. بناتی ہوں. پھر آپ نے جس دن، پھر میں کال کروں گی کو آپ کی ورک شاپ ہو یا آرگنائز کروائی ہو نا، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو. نہیں، وہ جب بھی آپ آئیں گے وہ ہو جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اسٹوڈیو اوپن رہتا ہے نہیں ہر تو وقت. آپ وہاں پہ ہوتے ہیں ہر ٹائم موجود؟ میں آ جاؤں گا نا، ہر وقت نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی کام ہو، کس سے ملنا ہو، میٹ اپ کرنا ہو تو میں وہیں پہ صحیح ہوتا ہوں. صحیح. اوکے. جی آپ بے شک اپنے ساتھ جو بھی فیمیلز کو لانا چاہیں جو جوائن کرنا چاہ رہی ہیں، اگر وہ بھی لاہور سے ہیں تو آپ لا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اکیلے آنا صحیح صحیح صحیح. جی جی، جی شیور شیور، ضرور یہ لانا. اکیلے تو میں آ ہی نہیں سکتی سر، فیملی کے ساتھ ہی. ہاں جی، فیملی کے ساتھ پورے آئیں. کی پوری ڈاکٹر فیملی آئے صاحب گی. کے کہنے کا مقصد جی، ہاں ہاں. ڈاکٹر صاحب کے جی کہنے جی. کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ اور بھی پوری جوائن کرنا فیملی چاہتے ہیں، کو کسی کے جوائن کانسیپٹ کلیئر نہیں میں تو کہہ رہی تو ہوں ساری جوائن فیملی کو کریں. جوائن اپ کرا دو. فیملی کو بھی ساری کرائیں فیملی لیکن کو باہر جوائن کے اپ لوگوں کو کرا. بھی کرائیں. جی، ہاں ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ آل رائٹ. تو تھینک یو ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا ہے. تو اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو پلیز کم اپ ود یور کوشچن. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ابھی باقی ہے تھوڑا سا، لیکن کسی کے کوئی کوشچنس نہیں ہیں، تو میں نے کافی ٹائم آپ لوگوں کا لے لیا ہے، تو ہم لوگ اس کو وائنڈ اپ کریں. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی جی سر، وائنڈ اپ کرتے ہیں، صرف 4 منٹس ہی ویسے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ پرسوں یا اس سے اگلے دن ہماری ایک اور سیشن ہوگا، جو پرسوں ڈاکٹر صاحب کا ہے انشاءاللہ، اور اس کے منڈے کو، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر سمیہ کا بھی ہوگا ایک سیشن. تو اس کے بعد ڈاکٹر تحریر کا بھی ہے نیکسٹ ویک میں، اور ڈاکٹر طباب کا بھی ہے. تو یہ سارے سیشنس آپ کو نیکسٹ ویک میں ملیں گے، اور بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو چیزیں ملیں گی ان کو، ہیلتھ کے، آپ کو ہیلتھ کے متعلق اور فوڈ سپلیمنٹس کے بارے میں.
تو انشاءاللہ سر کون سے سیشن کی بات کر رہے ہیں؟ سر کون سے سیشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہی سیشنز جو آپ نے ٹاپک دیا تھا اس کا سیشن ہوگا نا آپ کا. ہاں وہ نہیں وہ اچھا وہ تحریم کی وہ جو ڈاکٹر تحریم ہے ان کے سیشن کی بھی بات کر. So again, thank you very much everybody to join this call, and we hope that you enjoyed it and you have got some information which was not there before. So inshallah, after 1 day or 2 days, we will meet again inshallah on the same platform. Thank you very much for joining. Allah Hafiz. Apna bahut sa khayal rakhiye. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.